बॉलीवुड की इन मशहूर अभिनेत्रियों ने क्यों नहीं की शादी, जानिए इसकी वजह। सुरैया भारतीय सिनेमा की एक बेहतरीन अभिनेत्री और पार्श्व गायिका थी। उनका पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था। उन्हें बचपन से ही अभिनय और संगीत में रुचि थी। सुरैया ने 1936 में एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म उसने क्या सोचा से अपने करियर की शुरुआत की। 1940 के दशक से लेकर 1950 के दशक के शुरुआती दौर तक वह हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थी। सुरैया ने 60 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें शारदा, अनमोल घड़ी, मिर्जा गली, प्यार की जीत जैसी फिल्मों में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। उन्होंने 300 से अधिक गाना गाए। मल्लिका ए तरन्नुम के नाम से जाना जाता सुरैया ने शादी नहीं की। करियर के टॉप पर उन्हें देव आनंद से प्यार हुआ था। दोनों की साथ में पहली फिल्म थी विद्या। इसी फिल्म के दौरान ही दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। इसके बाद इनकी दोस्ती हुई और रोज़ मुलाकातें होने लगी तो गहरी दोस्ती हो गई थी। इसी बीच वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। देव आनंद उन्हें प्यार से नौजी बुलाते थे और सुरैया उन्हें स्टीव कहती थी। सुरैया की नानी पुराने ख्यालों की थी तो उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि नातिन किसी दूसरे धर्म में शादी करे। नानी के राजी ना हो जाने की वजह से साल 1949 में देव आनंद सुरैया के साथ भागकर शादी करने को भी तैयार हो गए थे। लेकिन सुरैया ने शादी से मना कर दिया था क्योंकि वह कभी भी परिवार के खिलाफ जाकर अपना घर नहीं बसाना चाहती थी। इसके बाद उन्होंने देव आनंद से हमेशा के लिए दूरी बना ली थी। लेकिन सुरैया ने अपने प्यार की लाज रखी और उन्होंने किसी और के साथ शादी नहीं की थी। बॉलीवुड की जुबिली गर्ल के नाम से मशहूर आशा पारेख हिंदी सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के तौर पर साल 1952 में आई फिल्म माँ से की थी। साल 1959 में फिल्म दिल दे के देखो में शम्मी कपूर के साथ उनकी पहली मुख्य भूमिका थी जो एक बड़ी सफलता थी। उन्होंने अपने करियर में 95 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया जिनमें जब प्यार किसी से होता है, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, दो बदन, उपकर, कटी पतंग, आन मिलो सजना, शिकार, मेरा गांव मेरा देश जैसी फिल्में शामिल है। उनको 1972 में फिल्म कटी पतंग के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। उनकी फिल्मों की सफलता के कारण उन्हें लकी मस्कत भी कहा जाता था। 60 के दशक में दर्शक उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे। उस दशक में वह सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शुमार थी। उनको खासकर चुलबुले अंदाज के लिए जाना जाता है। करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री आशा पारेख ने शादी नहीं की क्योंकि वह फिल्म निर्देशक नासिर हुसैन से प्यार करती थी जिन्हें उन्होंने अपने जीवन का सच्चा प्यार बताया। चूँकि नासिर हुसैन शादीशुदा थे इसलिए आशा पारेख उनसे शादी नहीं की। वह किसी का बसा बसाया घर नहीं तोड़ना चाहती थी और दूसरी पत्नी नहीं बनना चाहती थी। उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा कि शादी उनके नसीब में नहीं थी और उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं, लेकिन वह एक अच्छी शादी को महत्व देती थी। नंदा, जिनका पूरा नाम था नंदिनी कर्नाटकी, 8 जनवरी 1939 को बम्बई में जन्मी नंदा ने 1948 में मंदिर फिल्म में बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी और 1980 तक सक्रिय रही। उन्होंने छोटी बहन, धुल का फूल, भाभी, काला बाजार, हम दोनों, जब जब फूल खिले, गुमनाम, शोर और प्रेम रोग जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। नंदा ने शशि कपूर के साथ कई फिल्मों में काम किया और उनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया। उनको 1960 में आई फिल्म आंचल के लिए सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मशहूर अभिनेत्री नंदा ने कभी शादी नहीं की। कहते हैं कि डायरेक्टर मनमोहन देसाई से वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी। मनमोहन देसाई भी उन्हें चाहते थे, लेकिन बेहद शर्मीली नंदा ने मनमोहन को कभी अपने प्यार का इजहार करने का मौका ही नहीं दिया और उन्होंने शादी कर ली। मनमोहन देसाई की शादी के बाद नंदा भी अपनी ज़िंदगी में सिमट कर रह गई।
लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद मनमोहन ने फिर से नंदा के नाम मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया। नंदा ने उसे कबूल कर लिया। 1992 में 53 साल की उम्र में नंदा ने उनसे सगाई कर ली, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सगाई के 2 साल बाद ही मनमोहन देसाई की एक हादसे में मौत हो गई। दोनों कभी एक नहीं हो पाए और नंदा अविवाहित ही रह गई। परवीन बबी 70 से 80 के दशक का वह नाम है जो अपने ग्लैमरस अंदाज और फीमेल सुपरस्टार की छवि के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1971 में बतौर मॉडल के रूप में की और इसके 2 साल बाद साल 1973 में चरित्र फिल्म से अभिनय की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद 1974 की फिल्म मजबूर से उन्होंने इंडस्ट्री में पहचान हासिल की। उन्हें 1975 की फिल्म दीवार से सफलता मिली और उन्होंने अमर अकबर एंथोनी, सुहाग, काला पत्थर, शान, द बर्निंग ट्रेन, क्रांति, कालिया, नमक हलाल जैसी सफल फिल्मों से अपने अभिनय का लोहा मनवाया। वह अपनी ग्लैमरस छवि, आधुनिक सोच और फैशन सेंस के लिए जानी जाती थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ 8 फिल्में की थी और ये सभी हिट या सुपरहिट थी। परवीन बबी 1976 से 1980 तक रीना रॉय के साथ दूसरी सबसे ज़्यादा फीस चार्ज करने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री थी। उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी कि कहा जाता है कि निर्माता अपनी फिल्मों के लिए उन्हें साइन करने के लिए उनके दरवाजे पर लाइन लगाए रहते थे। अपने 15 साल के करियर में परवीन बबी ने 70 से भी ज़्यादा फिल्में की है। 1976 में टाइम मैगजीन के कवर पर छपने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री परवीन बबी ने कभी शादी नहीं की। 1970 के दशक में परवीन बबी का अफेयर एक्टर डैनी डेंजुंगपा के साथ शुरू हुआ था। दोनों 4 साल तक साथ रहे, फिर अलग हो गए। डैनी से ब्रेकअप के बाद परवीन बबी कबीर बेदी से जुड़ गई। दोनों का रिश्ता 3 साल तक ही चल पाया और 1980 के दशक की शुरुआत में ख़त्म हो गया। कबीर बेदी से ब्रेकअप के बाद परवीन बबी का अफेयर महेश भट्ट से शुरू हुआ, लेकिन दोनों जल्द ही अलग हो गए। महेश भट्ट से अलग होने के बाद जनवरी 1981 में परवीन बबी ने एक इंटरव्यू दिया था। उनसे जब पूछा गया कि वह शादीशुदा मर्दों की ओर ही हमेशा क्यों आकर्षित होती है, इसके जवाब में उन्होंने कहा, मुझे इंसानों, उनकी विशिष्टता, उनके व्यक्तित्व, उनके प्रेम और प्यार से लगाव है। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रिया राजवंश का असली नाम वेरा सुंदर सिंह था। उन्हें 1960 और 1970 के दशक की फिल्मों के लिए जाना जाता है, जैसे कि हीर रांझा और हंसते जख्म। अपने पिता के साथ लंदन जाने के बाद उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से ग्रेजुएशन किया। फिल्म निर्माता चेतन आनंद ने उनकी एक तस्वीर देखी और 1964 में अपनी फिल्म हकीकत में उन्हें कास्ट किया, जो हिट हुई। प्रिया राजवंश ने अपने करियर में सिर्फ 7 फिल्में की, जो सभी चेतन आनंद ने निर्देशित की। उनकी 7 फिल्में हकीकत, हीर रांझा, हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म, साहेब बहादुर, कुदरत और हाथों की लकीरें। प्रिया राजवंश ने शादी नहीं की क्योंकि उन्होंने चेतन आनंद से प्यार करती थी। दरअसल शूटिंग के दौरान चेतन आनंद प्रिया की खूबसूरती देख उन्हें दिल दे बैठे। चेतन आनंद पहले से शादीशुदा थे और वो प्रिया राजवंश से 15 साल बड़े भी थे। प्रिया राजवंश पर परिवार का दबाव था, इसके बावजूद उन्होंने शादी नहीं की। वो चेतन आनंद के साथ लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। सुलक्षणा पंडित 70 और 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री और गायिका थी। अपनी खूबसूरती और सुरीली आवाज़ के लिए भी पहचानी जाती है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक गायिका के रूप में की थी और बाद में उन्होंने 1975 की फिल्म उलझन से अभिनय की दुनिया में कदम रखा, जिसमें उनके साथ दिग्गज अभिनेता संजीव कुमार थे। उन्होंने संजीव कुमार, राजेश खन्ना, जितेंद्र, विनोद खन्ना, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया। उनकी प्रमुख फिल्मों में
हेरा फेरी, अपनापन, खानदान, चेहरे पे चेहरा, धर्म काटा, वक्त की दीवार शामिल है। सुलक्षणा पंडित ने अपनी फिल्मों में कई गाना गाए जो बहुत लोकप्रिय हुए। 1967 में फिल्म तकदीर में लता मंगेशकर के साथ उनका गाना सात समंदर पार से खूब पसंद किया था। 1976 में फिल्म संकल्प के गाने तू ही सागर तू ही किनारा के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड मिला। सुलक्षणा पंडित ने शादी नहीं की क्योंकि वह अभिनेता संजीव कुमार से प्यार करती थी, लेकिन उनका प्यार एक तरफा था। जब सुलक्षणा पंडित ने शादी के लिए संजीव कुमार को प्रस्ताव दिया तब उन्होंने मना कर दिया। संजीव कुमार के इनकार के बाद सुलक्षणा पंडित मानसिक रूप से टूट गई और गहरा अवसाद में चली गई, जिससे उन्होंने कभी शादी न करने का फैसला किया। नफीसा सुल्तान, जिन्हें आशा सचदेव के नाम से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय पूर्व अभिनेत्री है जिन्होंने 1970 और 1980 के दशक में हिंदी फिल्मों में काम किया था। उन्होंने 1972 में फिल्म डबल क्रॉस से अपने करियर की शुरुआत की। आशा सचदेव ने कई सफल फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें 1977 की एजेंट विनोद, 1982 की सत्ते पे सत्ता, 1990 की अग्निपथ, 1992 की दीवाना और 1989 की ईश्वर शामिल है। अभिनेत्री आशा सचदेव ने शादी नहीं की क्योंकि उन्होंने एक वकील किशन लाल से प्यार करती थी, जिसका शादी से कुछ दिन पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद आशा सचदेव ने कभी शादी नहीं की और ताउम्र अविवाहित रही। कुकू मोरे एक एंग्लो इंडियन डांसर थी, जिन्होंने 1946 में फिल्म आरब का सितारा से डेब्यू किया और जल्द ही बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय डांसर बन गई। वह बॉलीवुड की पहली आइटम गर्ल के नाम से मशहूर थी, जिन्होंने 40 और 50 के दशक में अपनी लचकदार और भड़कीली डांस शैली से हिंदी सिनेमा में कैबरे को एक नई पहचान दी। अपने शरीर की अद्भुत लचक के कारण उन्हें रबर गर्ल कहा जाता था और उनका कैबरे डांस हर फिल्म का अहम हिस्सा बन गया था। कुकू मोरे ने ही हेलेन को इंडस्ट्री से मिलवाया था और उन्हें डांस सिखाया था। रिपोर्ट्स के अनुसार कुकू मोरे ने शादी नहीं की। उनके बारे में शादी से जुड़ी कोई खास जानकारी नहीं है। 1963 में इंडस्ट्री छोड़ने के बाद 1980 के दशक में उन्होंने कैंसर से जूझते हुए दम तोड़ दिया।